पूरे वर्ल्ड में कोई एक बंदा मुझे ऐसा बताओ कि जिसको पेन नहीं है या प्रॉब्लम नहीं है। होप यू आर एग्री विथ मी। कोई एक बंदा कि किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है। वी नीड टू डील विथ इट। और ये जो स्ट्रेस बोलते हैं ना, स्ट्रेस क्या है? हाउ वी रिएक्ट व्हेन वी फील अंडर द प्रेशर और थ्रेटेंडेड। किसी का प्रेशर होता है और एक डर सा अंदर से लगने लगता है हमको। रियलिटी में आप सोचो कि ये इंसिडेंट्स होते हैं, इवेंट होती है, सिचुएशन होते हैं, सरकमस्टांसिस होते हैं। एक्चुअली रियलिटी तो है ही नहीं ना, ये जस्ट हमारे थॉट है, हमारी प्रोसेस है। क्योंकि जो बीत गया है उसको लेके हम परेशान हो रहे हैं। रूटीन लाइफ है ये, रूटीन लाइफ। हम कॉन्शियस नहीं है जो भी चल रहा है। मैं बेसिक चीज आपको बताऊं कि सुबह से उठ के शाम को सोते समय आपका कंसंट्रेशन कब होता है? आपके ब्रीदिंग पे होता है, आप टूथपेस्ट करते हो उस पे होता है, आप नहाते हो उस पे होता है, आप बात करते हो उस पे होता है। जस्ट टू ट्राई दिस। ब्रीदिंग में कितने टाइम ब्रीथ करते हो, ब्रीथ आउट करते हो, वो भी नहीं पता पता होता। आप जहां बैठे हो उसमें चेयर कितनी है वो भी नहीं पता होगा। व्हेन यू आर वॉकिंग थ्रू योर ऑफिस कितने स्टेयरकेस है वो भी नहीं पता होगा। जस्ट बेसिक थिंग्स है, बेसिक थिंग्स। आप प्रेजेंट में रहो। व्हाट आई मीन टू से, प्रेजेंट में रहो। और क्या होता है जनरली, होता क्या है? ऑफिस है, घर है, वी आर फिजिकली, मेंटली, emotionally we are bound so much with each other, and that bound, that feeling that pulls and attracts us for certain kind of stress। और वो होगा ही। आप मान के चलिए, इट्स एन इनएविटेबल थिंग्स। वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। इट वॉज यस्टरडे, इट इज टूडे, इट विल रिमेन टुमारो। अप टू 1000 years ये स्ट्रेस रहेगा, कंटिन्यूस है। और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द जॉइंट फैमिली वी आर नॉट अवेयर। नाउ पीपल आर अवेयर। अब लगता है लोगों को कि हमें एक अवेयरनेस की तरफ ले जाना पड़ेगा, एक हेल्थ और इमोशनली, साइकोलॉजिकल। दे आर अवेयर, दे आर टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ। मेरे मेरे अनुसार जो स्ट्रेस, अभी अभी आप जो बैठे हो, दिमाग में कितने थॉट आ रहे हैं? यू कम्युनिकेट विथ मी। यस सर। कंटिन्यूज आ रहे होगे। नॉट ए सिंगल सिंगल सेकंड यू विल फील यू आर इन प्रेजेंट। ये एक प्रोसेस है। वी कैन नॉट स्टॉप बट वी कैन मैनेज। और ऐसा लगता है कि आप जहां तक मेरे सोच है, दोज हु आर सिटिंग इन द ट्रेनिंग, 30 30 ईयर्स के आसपास हो गए, 30 35 ईयर्स। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। कुछ सिचुएशन, कुछ घटनाएं ऐसी बन जाती है, अनफॉर्चुनेटली यू हैव बीन ब्रोकन मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। और एक जो समय का जो पाथ होता है, वो पाथ में यू हैव टू पास, करना ही पड़ेगा आपको। ऐसा तो नहीं है आप बैठे हो तो पूरे शांति से, घर पे भी शांति होगी, ऑफिस में भी शांति होगी, यहाँ किसी के साथ जो वार्तालाप होगा वहां भी शांति होगी। मैं यहाँ बैठा हूं, मुझे भी कुछ ना कुछ रहेगा, स्ट्रेस तो रहेगा ही। हमको मैनेज कैसे करना है, एक उसके लिए तो हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, द वे वी लुक एट द थिंग्स, वो कैसा होना चाहिए। एक सब लोग बोलते हैं पॉजिटिविटी रखो, पॉजिटिविटी रखो, लेकिन कंडीशन ऐसी होती है जब आप पूरी तरह से स्ट्रेस में होते हो तो यू कैन नॉट सी द ब्राइटर साइड ऑफ फ्यूचर। आपको दिखाई नहीं देता। कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट जो है वो आते ही रहेंगे। आपको सब कुछ नेगेटिव दिखाई देगा।
किसी भी चीज आप लोगे, किसी भी चीज का नुमाइना करोगे, फिर भी आप नेगेटिव ही सोचोगे, घर पे, ऑफिस में, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है, जो भी चीज देखोगे आप, तो पहले आप नेगेटिव थॉट लेके आओगे, उसके बाद ही सोचना शुरू करोगे। ये एक टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन वो आएगी एक्सपीरियंस से ही। वी नीड टू फेस द ईच एंड एवरी सिचुएशन वेर एवर वी आर। इतना मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आई नो द सर्टेन थिंग्स, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक ऑन द स्ट्रेस। और क्या है कि हमारी कॉलेज लाइफ होती है, स्कूल लाइफ होती है, इवन एट प्रोफेशनल लाइफ, नो बडी कैन टीच अबाउट द इमोशनल प्रॉब्लम। कहीं भी नहीं है, ये जिक्र भी नहीं किया है कि इस सिचुएशन में कैसे डील किया जाए। तो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, प्लीज बी पार्टिसिपेट, फुल्ली पार्टिसिपेट। आप जो चाहो मुझसे बात कर सकते हो। वी नीड टू दिस सेशन वुड बी मेमोरेबल फॉर ऑल ऑफ यू। यू आर विथ मी? आई एम नॉट लिसनिंग योर वॉइस। और बी चीयर अप, स्माइल ऑन द फेस। काजल मैडम, यस, उनको बोलिए चीयर अप। वी ऑल आर वन फैमिली, रिमेंबर, वी ऑल आर वन फैमिली। आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है, आपका पेन मेरा पेन है, ऐसे मान के चलिए, बिकॉज आई पास थ्रू दिस ऑल द स्टेज। आप बोलिए, आपको क्या लग रहा है? अभी आप बैठे हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट का जिक्र मुझे किया था काजल मैडम ने, कुछ ना कुछ चलता रहता, लेकिन आप बोलिए मेरे साथ कि क्या क्या हो रहा है। ये सिर्फ थॉट प्रोसेस है, सुनिए, रियलिटी नहीं है, समझिए। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ थॉट यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर रूटीन लाइफ एंड हाउ टू मैनेज दैट, आई एम टेलिंग यू। आप बोलिए मेरे साथ, क्या हो रहा है, क्या पार्टिसिपेट करिए। जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने गेन किया है, जितना एक्सपीरियंस से सीखा है, दैट आई एम शेयरिंग विथ यू। आप जो भी, अगर घर पे हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, इंडिविजुअली हो, जो भी हो, आप फ्रीली बी ट्रांसपेरेंट, ओपन, बोलिए आप। यू फील रियली, यू फील स्ट्रेस? सर एक्चुअली क्या रहता है ना कि प्रोफेशनल लाइफ में देखो स्ट्रेस है, डेली वर्कलोड्स है, टारगेट्स है, और फैक्ट्री में कुछ अपनी ओल्ड फैक्ट्री उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं कि स्ट्रेस तो रहता है, बट उसको टैकल कैसे करना है दैट वी आर मैनेजिंग इंटरनली। यहाँ जब ट्रेनिंग थी तो सोच ऐसा कुछ हुआ था कि साला क्या बैठे इधर स्ट्रेस मैनेजमेंट में, क्या बोलेंगे ये, बैठ के ऐसा लगा था? यस। ये कॉमन चीज है, ये कॉमन चीज है। और प्रोफेशनल लाइफ में, और एज फार एज अवर अमूल मैनेजमेंट इज कंसर्न, हमारे कोई भी बॉस ऐसे नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ देम वी आर फेसिंग द ट्रबल। हमारे यहाँ पे ये हमारी टीम जो है यहाँ पे काफी अच्छी टीम है, और काफी है। यहाँ पे हमें कोई कुछ फेस नहीं करना पड़ता सर। यस, अमूल जो है, एक एक कल्चर जो है अमूल का, वो ऐसा है ही नहीं। और रियली वी आर लकी। और आप मान के चलिए, आप मानते हो आप लकी हो? आर यू बिलीव यू यस सर। यू आर यूनिक? आर यू बिलीविंग? जस्ट यू आर लिसनिंग, you are watching me, you are understanding me, and see the difference. You are born with no physical defect. It's the biggest thing, बिगेस्ट लक सर, बिल्कुल आप कह सकते right? और हमको एक पर्पस के साथ भेजा गया है कि हमको क्या करना है, लाइफ का पर्पस क्या है। वी नीड टू फाइंड आउट हाउ वी कैन हेल्प टू अदर्स, हाउ वी कैन हेल्प टू सोसाइटी, टू द नेशन। और स्ट्रेस के मामले में तो इतना पर्टिकुलर हूं मैं कि अगर इट विल रिमेन प्रोलॉन्ग, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डिप्रेशन। सो व्हाई वी आर डूइंग सच थिंग्स? जस्ट बिकॉज ऑफ द थॉट। इतना इन्वॉल्वमेंट खुद को कीजिए, अपने आप से बातें कीजिए। आपकी स्किल जो है, आपकी स्किल किसमें है, वो डेवलप कीजिए। कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, उस पर फोकस कीजिए। क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज है कि हम नेगेटिव एस्पेक्ट को ज्यादा पकड़ के चलते हैं रादर देन पॉजिटिव। ये भी वक्त गुजर जाएगा, टाइम बिंग है।
ये सब टाइमिंग है, लेकिन अगर उसमें तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड ऐसा होता है, अगर कोई है ही नहीं तो डिसीजन में गलती हो सकती है। ये सुसाइड का जो होता है वो उसमें ही होता है। कोई ऐसा बंदा के साथ में रह के समझाए, एक दूसरे से बातचीत करे कि शेयर कर सकते। घर पे भी ऐसा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि प्रोफेशनल लाइफ में यू कैन नॉट शेयर द थिंग्स विथ योर वाइफ, योर फैमिली मेंबर, योर चिल्ड्रन। और ये क्या है कि कंटिन्यूसली हैमरिंग इन योर ब्रेन। नहीं आप बॉस से बात कर पाते, नहीं आप कलीग से बात कर पाते, लेकिन क्यों? ये हमारी जो है पैटर्न जो है ना वो चेंज कीजिए सर। एक रूटीन पैटर्न जो है वो चेंज कीजिए। वी नीड टू ब्रेक दिस, अदरवाइज वी विल बी इन ट्रबल। और है हमारे पास, आपके पास, हर एक के पास एक स्किल होगा। वो स्किल का यूज कीजिए कि जब आप अकेले हो उस स्किल में, मतलब सिंगिंग हो या वॉकिंग हो या प्लेइंग हो, वॉट एवर यू लाइक, इन्वॉल्व, एंगेज इन दैट। ऑफिस में जो टास्क दिया गया है वो आप प्लानिंग कीजिए कि किस तरह से ये अचीव होगा। और सबके साथ, एक मेरा फंडा सिंपल है कि सबके साथ, सबको बुलाओ, साथ में बैठो, चाय पियो, कौन क्या कर सकता है एज पर देयर कैपेसिटी, और वो क्या करेगा, ये क्या करेगी, ये ऐसी है, वो ऐसी है, वो नहीं कर पाएगा। जिंदगी में क्वेश्चन मत करना। एक बात समझ लो, किसी के लिए नेगेटिव बोलना ही मत। सबकी अपनी अपनी फिलोसॉफी, अपने अपने परसेप्शन है देखने का, जिंदगी का नजरिया अलग है। लेकिन हम जहां काम करने के लिए आते हैं वो एक यूनिट है, विथ यूनाइटेड, वी यूनाइट एंड वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आप साथ में बैठो, जो भी कलीग हो, और ब्लेम किसी पे मत करो। वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर सेल्फ, कुछ भी हो जाए। और ये मैं बताऊं आपको, जब शेयरिंग करोगे, साथ में रहोगे सब लोग, इंक्लूडिंग आपका जो अटेंडेंट हो, ऑफिसर हो, मैनेजर हो, सब साथ में एक डिसीजन लिया है, चलो सर मैंने ये डिसीजन लिया है, और आप बताओ कौन सा सॉल्यूशन है, सजेशन ऊपर क्या है, साथ में टू द लोअर लेवल कि क्या कर सकते हैं, उनका भी फीडबैक लो। ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर आवर एसेट, दोज हु आर वर्किंग अंडर यू। एसेट मान के चले, और आप खुद को रिस्पॉन्सिबल जब तक नहीं बनाओगे तब तक दिमाग में ये स्ट्रेस रहेगा। खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा कि ठीक है ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये काम करना है। Sir, certain amount of stress is required to carry out routine job. Is it true? या यस यस, बिकॉज आप ये मान के चाहिए कि ये जो स्ट्रेसेस आते हैं, पेन आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, ये आपको स्ट्रेंथन करने के लिए है। रिमेंबर वन थिंग, दैट इज माय वर्ड। जब ये पास हो जाएगा तब आपको लगेगा नहीं ये सिचुएशन पहले आई थी, नाउ आई कैन हैंडल वेरी इजी, और ये होगा। लेकिन उस टाइम पे यू नॉट नीड टू टेक बैक। हमको फेस करना है, एक बात तो तय है कि हमको फेस करना ही है, कुछ भी हो जाए। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मालिक, बोलो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? प्लीज से समथिंग, क्या होगा? फेलियर। पार्डन? फेलियर, कोई भी काम कर रहे हो उस पर फेल हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। या रिजेक्शन आएगा, सही है? या कोई बोलेगा कि इसमें अकल ही नहीं है, कुछ काम की नहीं है, कुछ नहीं कर सकती, एट द मोस्ट इसको यहां नहीं, इसको इस जगह से उस जगह पे डाल दो। एट द मोस्ट व्हाट हैपन? एम आई राइट? ये मैं बोल रहा हूं सही है? Sir, I think everyone collected here are gathered here for the understanding the fundas how to manage stress. Simply they do not want to share it. मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस रहेगा, एक बात है स्ट्रेस रहेगा, ठीक है। स्ट्रेस में हाउ वी कैन रिड्यूस इट, कम कैसे करते हैं, कम करने के बाद उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? हो सकता है ना, कम हो सकता है, कम हो सकता है।
यस यस ओके, तो उसके बाद मैनेज भी होगा। यस कैसे मैनेज होगा? आपकी जो रूटीन लाइफ है उसको मैनेज कैसे करोगे, बेसिक चीज है। क्योंकि ज्यादातर जो है ना, वो हमारे थिंकिंग, जो हम थॉट प्रोसेस जो है हमारी, उसकी वजह से काम में सफर हो रहे हैं मैक्सिमम। अगर मैं ये कर दूंगा तो क्या होगा, अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, अगर मुझे बॉस ने ये बोल दिया, वो भी आप दिमाग में लेके चलते हो। मेरे को ये नोटिस मिल गया, अब क्या होगा। ये क्या है कि फ्यूचर और पास्ट, ये बीच में हम रहते ही नहीं है। एक फ्यूचर और पास्ट, एक्चुअली हमको हमको बिलीव करना है प्रेजेंट में, कि अभी प्रेजेंट में है, वी आर लिसनिंग, वी आर कम्युनिकेटिंग। और थॉट प्रोसेस क्या है कि उसमें तो आप, एक मेडिटेशन एक अच्छा है, मेडिटेशन, लेकिन ये डेवलप करने के लिए भी टाइम चाहिए। ये ऐसे ही नहीं हो जाता। सब लोग बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे लेक्चर दे दिया ये अच्छा हो जाए, ये नहीं, इट इज डिफिकल्ट। जो भी इजी थिंग्स है ना, वो सभी डिफिकल्ट है। मैं बोलूंगा आपको 6 बजे उठना है सुबह और ये आधा घंटा करना है, अरे कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो करना है, कब से चालू करेंगे वो डिफिकल्ट है। अगर जिम जाना है, हाँ ठीक है, जिम जाएंगे 1 2 बार 3 बार, फिर एक डिसिप्लिन जब आएगा तो ही ये स्पेल कम होगा। डिसिप्लिन जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस किसी भी काम को लेके होगा, किसी भी काम को लेके होगा। और क्यों होगा? सिंपल चीज है, जब हम अवेयर नहीं है ना, और इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तब जाके होगा। एकदम सिंपल चीज, आप मान के चलिए, अगर किसी ने कुछ पूछा, अगर हमको नहीं पता है, तो सिंपली से आई एम नॉट नोइंग, मुझे पता नहीं है, मुझे थोड़ा समय चाहिए। लेकिन ये बात करने के लिए भी थोड़ी हिम्मत चाहिए। और क्या होगा, आप बोल सकते हो ना, इतना तो बोल सकते हो, क्योंकि घर पे भी फैमिली, क्योंकि 8 घंटे जो यहां देते हो ना, अगर 8 घंटे यहां अच्छे रहे ना, तो ही बाकी के 16 घंटे या पे अच्छे रहेंगे। वॉट आई एम बिलीविंग, एग्रीड? एग्रीड, क्योंकि यहां जो ठीक नहीं रहा, तो घर पे भी मूड नहीं आएगा। कंटिन्यूसली बच्चे और घर वाली भी बोलेगी आपको कि क्यों, क्या हुआ, व्हाट हैपन। अरे यार, एक फेज खत्म हुआ है, 8 घंटे खत्म हो गए हैं, तो अब वो एक चैप्टर खत्म हो गया है, तो दूसरे पे ध्यान दो। वहां तो आप एंजॉय कर सकते हो ना, लेकिन वो 8 घंटे में जो कुछ भी है उसको लेके आप घर पे डिस्टर्ब कर रहे हो, वो कैसे का जस्टिस है? उनकी तो गलती भी नहीं है। और जो कुछ भी काम कर रहे हो 8 घंटे को लेके आप, यू आर मेकिंग ट्रबल फॉर अनदर 16 आवर्स। क्यों भाई? ये खुद की जिंदगी है, और ऐसे ही बितानी है। ये पता नहीं है आपको, क्योंकि ये प्रोलॉन्ग जब होगा, ज्यादा होने लगेगा, तब यू विल फील डिप्रेस्ड। ये चीज ही हमको करनी नहीं है। ये स्टूडेंट लाइफ में मान लो कि आप देखते हो ना, ये कोटा जो राजस्थान है या कोई दूसरी कॉलेज में, ये डेट रेशियो क्यों होता है? एक यार कंपैरिजन का जो स्टेज है ना, वो क्यों करने का? वाई? रेस में भागने की जरूरत ही क्या है? आपकी लड़ाई आपके साथ है। आप गूगल पे सर्च करोगे तब भी पता चलेगा, जो जीनेटिक है ना, वो 50% जीनेटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेस, 40% इंटरनल, और ओनली 10% एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल में क्या होगा? ये ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ, मतलब जॉब कर रहे हैं या मैरिज किया, सोशल लाइफ है, वो सब है। तो भाई क्यों वेस्ट करने की लाइफ? अरे बेटर है कि किसी, ये ध्यान किसी और पे लगाओ, काम की जगह पे। और ऐसा नहीं है कि ये मिश्रा साहब है या दोज हु आर मैनेजर हु हैव नॉट पास्ड फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स, दे आर। और ये इनिशियल, ये जो स्टेज हमारा है, वो लर्निंग स्टेज है। वो मान के चलिए कि हमको सीखना है।
और हम ऐसे ही बैठे रहेंगे कि भाई ये आज इसने ये बोल दिया, मुझे ये टास्क दिया था, मेरे से हुआ नहीं, मेरे से हुआ नहीं, उसको लेके 2-3 दिन बिगाड़ोगे आप। अरे क्यों यार, बैठ के डिस्कस करो, सभी घर के सदस्य है, अमूल के सदस्य है, आमने सामने बात करो तो भी रिलैक्स हो जाओगे। ये हमारे सरदार जी जो बैठे हैं, मुझे उनको देख के लगता है कि क्या है, कुछ है, कुछ बोले, क्योंकि ये स्माइल मुझे, आई नीड स्माइल, ये सब चलता रहेगा। अरे एमडी साहब ने आ गए, बरोबर, सब लोग बोलते हैं कि एमडी साहब आ गए। अरे यार, उनकी जिम्मेदारी है 48 यूनिट्स चलाना है। वो जब साहब आएंगे, बीइंग ए रिस्पेक्टिव पर्सन, वो कुछ भी बोलेंगे, और उनका एक्सपीरियंस इतना है कि वो जो डायरेक्शन में सोचते हैं हमको सोचना पड़ेगा। और लेट मी टेल यू वन थिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज गाइडेंस आई एम हियर। मेरा भी स्टेज ऐसा आया था, तब उन्होंने सपोर्ट किया था। और कोई ना कोई तो मिल जाएगा, क्योंकि जिंदगी एक ही बार आएगी। और हंस के खेल के गुजारो, पूरा दिन आपके पास है। और काम में मैं बताऊं आपको, आप हो या मैं हो, इतना काम में बर्डन है ही नहीं। जस्ट वी नीड टू मैनेज। जो भी स्किल हो आपकी, जो भी आपके साथ कलीग हो, साथ में बैठ बैठ के डिवाइड करिए, काम को डिवाइड करिए कि ये काम आप करो, ये काम मैं करूंगा, ये इनको दे दो। कुछ भी अगर काम करते दौरान कुछ भी अलग अगर गलत हो जाए, तो वाई यू आर वरी? बीइंग ए ऑनेस्ट गाय, यू डोंट नीड टू वरी। अगर आप में ऑनेस्टी है, डिसिप्लिन है, काम करते समय गलती हो गई है, तो ठीक है भाई, हो गई। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जो आप हायर अप्स जो है, वो पर्टिकुलर आदमी को ही, पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ही बोलेंगे काम करने के लिए। क्यों? दे आर ट्रस्टिंग ऑन यू। स्कोल्डिंग भी होगा, आपको बोलेंगे भी, लेकिन क्यों बोलते हैं? सम इंटीमेसी आर देयर, कि भाई ये बंदा जो है वो कैपेबल है, वो ही कर पाएगा, तो उसके क्यों ना हम पुशअप करें। और ये क्या है, मैनेजमेंट का फंडा क्या है कि ये दिल मांगे मोर। We need to appreciate ourselves only. Nobody is going to appreciate you. Remember one thing. आप appreciate करो एक दूसरे को, और जो काम करता है, और सबको मैनेजमेंट साइड पे उनको भी पता होता है, लेकिन वो सोचते कि इनसे ज्यादा से ज्यादा मैं कैसे काम ले पाऊं। ये दिल मांगे मोर ऐसा है, कंटिन्यूस। और हमारा क्या है कि एक अमूल का है, हमको अगर सरवाइव करना है तो मैक्सिमम इनपुट देना पड़ेगा। क्योंकि ओवरऑल आप देखोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन में जितना भी चेंजेस आ रहा है, जो भी ड्रॉबैक है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। और हमको टिकाए रखने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सरवाइव हो गए। फियर ऑफ रिजेक्शन का जो है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने भले ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया हो, लेकिन आप गिनती में ही नहीं आओगे। ऐसा होता है, आपको बुलाया भी नहीं जाएगा। भाई ठीक है, नहीं बुलाया जाएगा, बीइंग ए ह्यूमन, वी हैव ए विश, वी हैव ए डिजायर, वी हैव ए थॉट। तो तो ऐसी सिचुएशन होगी तो हमको भी थोड़ा लगेगा कि इतना काम करने के बावजूद भी क्यों ऐसा हुआ। वो होगा, लेकिन ठीक है, वो समय है, एक समय वो खत्म होगा। नाउ वी नीड टू मूव अहेड। जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, कभी कभी जो अनप्रोडक्टिव वर्क में ज्यादा जाता है। जस्ट जस्ट एक्सपीरियंस इट। आप पूरे दिन का आप देख लो खुद का, कि अनप्रोडक्टिव वर्क, मान लो कि कोई गॉसिप चल रही है, तो वहां आज ये मिश्रा साहब ने ठीक नहीं किया है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। ये मैनेजमेंट ने ये जो डिसीजन लिया है, उसमें अगर ऐसा करे तो वो ठीक नहीं रहेगा। इस बंदे ने ऐसा किया है कि भाई उसकी कोई कैपेसिटी है नहीं, और फिर भी वो ओवर स्मार्ट हो रहा है। आप देखो इसमें टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है। 8 घंटे में से 3-4 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे। और बेटर टू फोकस ऑन गोल, कंपनीज गोल। ये मेरा मानना है, क्योंकि
ये एक एक जर्नी जो है, हमारी जर्नी, उसमें अप्स एंड डाउन आते ही रहेंगे, लेकिन आपको स्ट्रेंथन करने के लिए आपको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लेनी पड़ेगी, तब जाके होगा। और हम क्या करते हैं कि एक दूसरे का देखते हैं, एक दूसरे के डिपार्टमेंट में बात करते हैं कि इस डिपार्टमेंट में साला काम तो है नहीं कुछ, बस ऐसे ऑर्डर ही देते रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या क्या है कि बस ये ऑर्डर निकाल दिया, मैनेजमेंट का ये हो गया, चलो उस पर काम करना है, ये काम नहीं किया तो बस इसको नोटिस दे दो। ये है, मैं जानता हूँ है। और और मैं बोलूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो जॉब है ना, थैंक्सलेस है, क्योंकि किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, क्या करे, जो है वो है, लेकिन सबको साथ में लेके चलना है। और कुछ चीजें क्या होती है कि कभी कभी ये प्रोफेशनल लेवल पे हम पर्सनलाइज चीज ले लेते हैं। क्यों भाई, प्रोफेशनल चीज है तो 8 घंटे के लिए, वो भी पर्सनलाइज ले लेते हैं, और पर्सनलाइज है वो प्रोफेशनल ले लेते हैं। ऐसा ही होता है, जरूरी नहीं है। अगर आपके बॉस ने आपको कुछ बोल दिया तो वो लेके आप 2-2 घंटे, 2-2 दिन, 1-2 महीना, कि ऐसा मुझे बोल दिया था। अरे भाई वो खत्म हो गया, उनके दिमाग में भी वो नहीं होगा, लेकिन हम लेके घूमते हैं। क्यों? ऐसा देयर इज नो नीड। और आपकी कैपेसिटी इतनी है कि कुछ ना कुछ है, तब जाके इस स्टेज पे आए हो आप। कुछ तो है ना, ऐसे तो नहीं आए। और जो भी बंदा है, कोई नया बंदा भी आता है, कोई एम्प्लॉय आता है, तो उसको भी लर्निंग के लिए दिया जाता है थोड़ा टाइम। और डे टू डे आप एक बात मान के चलिए, डे टू डे यू लर्न समथिंग डेली, मेक ए नोट। रोज कुछ नया करना है, बस ऐसा सोच के चलिए, रोज कुछ नया करना है। और टाइम कैसे सबको देना है, फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, अपनी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, या प्रोफेशनल लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। कैसे डिवाइड करोगे आप, वो सोचो। और कर सकते हो, ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन ये जो प्रोसेस है उसमें से तो पास होना ही पड़ेगा आपको। जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करना ही पड़ेगा, वो मैनेज करना ही पड़ेगा आपको। What's the one picture share? Pardon? जैसे यहाँ पर जो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो लोगों को स्ट्रेस है, जैसे आपको इंटरव्यू में पता ही लगता है कि अक्सर इंटरव्यू होते हैं तो थोड़ा मैन पावर का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हाँ, जो अपने पास मैन पावर है उसमें ही हमें करना पड़ता है सारा मैनेज, तो लोग 14-14 घंटे, 17-17, 18-18 घंटे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर किसी दिन उनको 10 मिनट लेट हो गया तो अपना जो है कि हमें हाफ डे मार्क करनी है, हमें ऐसा करना है, तो वो चीज लोगों को नहीं अच्छी लगती है कि इतना एफर्ट करने के बाद भी हम चीजें मतलब मैनेजमेंट समझता नहीं है, सर ऐसा है। और इसी वजह से यहाँ पे रिजाइन भी बहुत ज्यादा है क्योंकि वर्कलोड बहुत है। जस्ट ठीक है, ठीक है, सुनो। अब ये एक मैनेजमेंट का डिसीजन है कि भाई टाइम पे आओ, टाइम पे आना है। और अगर काम खत्म हो गया तो टाइम पे जाना, अगर नहीं खत्म हुआ तो हाउ यू कैन मैनेज, और लेट नहीं आना है, ठीक है। ये सभी जगह पे एप्लीकेबल है, एम आई राइट? ठीक है, राइट। ठीक है। फिर सर बहुत ज्यादा हरी में आना पड़ता है सुबह सुबह, और वहीं से स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है। जस्ट मिनट, चलो। And the अभी day start with stress and then we end up doing, mess up with our. मैं बताऊं आपको, चलो। ये चीज यहां भी लागू होती है, कितना? फिर हमारे 178. यूनियन एंड सैलस मिला के 96। 96, ठीक है। अब डिपार्टमेंट कितने हैं? डिपार्टमेंट तो सारे प्रोडक्शन, लैब, क्वालिटी, सॉरी क्वालिटी, यूटिलिटीज, एचआर, सारे ETP administration, boiler department, ठीक है। सब cleaning सब and hygiene department, waste control. सबको, काजल जी, सबको मिला के 96 या 178? 178 इंक्लूडिंग सी कॉन्ट्रैक्ट लेबर। इंक्लूडिंग सीएल। ठीक है, तो हमारा हुआ 96, ठीक है। ओके, 96 में हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो गए, डिवाइड किए हो गए। बिल्कुल। ये सभी जो इंचार्जेस है, शिफ्ट इंचार्ज है, वो अगर चाहे तो साथ में मिलके एक दूसरे को काम में हाथ जुटा सकते हैं। वही कर रहे हैं सर, इसीलिए तो काम चल रहा है, चल अदरवाइज रहा है, मैन चल रहा पावर है। से काम चलता। हाँ, और ये
और कैसे, मान लो कि एक समय ऐसा हुआ कि आपको 12 घंटे करने की जरूरत है, उसके बाद आप कैसे उसको 11, 10, 9, 8, क्योंकि मैन पावर पर दिक्कत काफी है हमको। स्किल वाले जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उससे भी काम चलाना पड़ता है। हम कैसे उनको डेवलप करें कि काम अच्छा हो और आपका इनपुट ऐसा हो कि टाइमली काम भी खत्म हो, हम भी खुश, हमको भी सेटिस्फेक्शन मिले कि भाई हमने काम किया है। और ये कब होगा, सब लोग साथ में मिलके काम करोगे, एंड देन यू आर डूइंग दैट। अनदर थिंग्स, आप जो बोल रहे हैं कि सुबह से जल्दी आना पड़ता है, तो बेटर टू कम 15 to 20 hours, 20 minutes अर्ली। मेरा टाइम यहाँ 8:30 का है। बैरिकेडिंग लग जाती है रेलवे स्टेशन की, पार्डन? वही टाइम में ही वो रहता है, तो जल्दी भी आओगे तो वो कई बार ऐसा हो जाता है कि बैरिकेडिंग लग गई। नहीं नहीं, ये ट्रैफिक की वजह से होता है, रेलवे क्रॉसिंग रेलवे क्रॉसिंग की वजह से होता है। तो आइदर यू चेंज द शिफ्ट, और एक के लिए मैं बोल रहा हूं, एक के लिए, क्योंकि हर रोज आपको ऐसा नहीं होगा, हर रोज आपको ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप कभी कभी होता है, हर रोज तो नहीं होता है। कभी कभी होता है ना, तो कभी कभी आप एक तो शिफ्ट चेंज भी कर सकते हो, और दूसरा आप खुद को थोड़ा जल्दी निकलने की प्रैक्टिस कर दीजिए। क्योंकि वहां जो स्ट्रेस चालू होता है ना, वो ट्रैफिक में, जहां से घर से गाड़ी ली आपने और अप टू द कंपनी, बीच में जो भी थॉट आते हैं कंटिन्यूस दिमाग में रहता है, कभी कभी आपको पता नहीं होगा कि ओवरटेक आपने किया है, उसने किया, और आप कैसे पहुंचे। रिमेम्बर माई थिंग। सब अर्ली गिव्स मी स्ट्रेस सर। एम आई राइट? सही है ना? तो जब हमको पता है कि ऐसा हो रहा है, तो थोड़े जल्दी निकलने का क्या दिक्कत है, निकल सकते हो ना। क्योंकि मान लो कि 1 सेकंड का फर्क पड़ेगा, अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्यों? सब मैनेज तो करना पड़ता है, सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है 9 बजे, फिर वो सब, फिक्स रहता है ना टाइमिंग सर। हाँ, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। आप भी एक ही मिनट का खेल होता है सर। हाँ, बस बस बस, तो मैं वही बोल रहा हूं कि सर, आप थोड़ा घर पे खुद को सब मैनेज करवाओ, तो रियली रियली ये डाउन हो जाए। क्योंकि जब आप शांति से आओगे, तो बिल्कुल शांति से आप काम काम से निकलोगे, इजीली जो ड्राइविंग कर पाओगे, पार्क कर पाओगे, पार्क करने के बाद मिल पाओगे किसी से, और जो भी थर्ड वाला या बंदा होगा, किसी से कम्युनिकेट करके आप आपका रूटीन काम कर सकते हो। वो 10 मिनट इतनी इंपॉर्टेंट के मैंने देखा है मेरे मोगर में। एक तो रॉन्ग साइड, और दूसरा ये सुबह जो लोग आते हैं, क्योंकि टाइमिंग का ऐसा कर दिया है कि 1 मिनट भी आएगा तो लेट हो जाएगा, लेट। तो वो मैं देखता हूँ हाईवे पे कैमरा पे, इतनी स्पीड में निकलते हैं। तो मैंने उनको सभी लोगों को बुला के एक मीटिंग करवाया, बोला उनको कि भाई घर पे कोई है तो मिली है, सब कुछ है। तो मैंने कहा क्यों 15-20 मिनट जल्दी आप नहीं आ सकते? ऐसा है नहीं, कभी कभी मैं मानता हूं कि भाई ट्रैफिक हमको परेशान कर रहा है, या कोई सिचुएशन ऐसी आ गई तो परेशान, लेकिन नहीं मैनेज हो रहा है वो मैं नहीं मानता हूं सर, रियली। क्योंकि मैंने किया है, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, और प्रोडक्शन में देख रहा हूँ, पीआरओ देख रहा हूँ, स्क्रैप का देख रहा हूँ, रूटीन, मतलब मान लो कि कोई भी चीज हो, आई एम हैंडलिंग। और ये चीज क्या है कि धीरे धीरे करके स्ट्रेस जो है ना, वो इतना है हैवी हो जाएगा ना सर, आपको पता कैसे चलेगा स्ट्रेस है? चलो, कैसे पता चलेगा स्ट्रेस है? काम गर्म होने लगते हैं सर। कैन एनीबडी से कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेस में है आप? फिर बात बात पे गुस्सा आता है, ओके, फिर कंसंट्रेशन कम होती जाती है किसी किसी ओके, गुस्सा आता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, काम करने की क्षमता कम हो जाती है, किसी दूसरे के साथ बात करना पसंद नहीं होता है, खाने की रुचि नहीं होती है, पानी पीने की रुचि नहीं होती है। ये सब सिम्टम्स है। ये मान के चलिए कि स्ट्रेस अगर है, ज्यादा है, तो सीधा इफेक्ट आपके एब्डोमेन पर आएगा। ये किसी ने बोला नहीं होगा अभी तक। खाने में दिक्कत आएगी आपको, वेरी सीरियस कॉज ये है। और दोज हु आर एडिक्टेड चीइंग विद टोबैको और सिगरेट, कंजप्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं, किसी पे ब्लेम मत करो, जिंदगी में किसी पे ब्लेम मत करो कि इसके लिए, इसकी वजह से ये ऐसा हुआ है।
अगर किसी के साथ नहीं बनती तो ठीक है, वो उसके रास्ते मैं अपने रास्ते। ये दिमाग में जो बैठ जाएगा ना, तो काम ही नहीं कर पाओगे आप। और हम तो एक ह्यूमन नेचर ऐसा है। और दूसरा, आप मान ले के लेडीज जो है, लेडीज घर पे जो काम करिए, घर पे और ये प्रोफेशनल लेवल पे यहाँ जो काम करिए, उनकी सिचुएशन कैसी होती है, वो तो किसी से शेयर भी नहीं कर पाते ना। हम तो मान लो कि चलो रात को बैठे कहीं गल्ले पे बैठे या ठेले पे बैठे तो बातचीत कर देते। उनका आप सोचो, आपकी वाइफ का सोचो कि क्या होगा, बच्चे का क्या। एक है हमारी फैमिली है, फैमिली ये भी हमारी फैमिली है, बिकॉज इसकी वजह से ही, अमूल की वजह से ही हम पहचाने जाते हैं। और घर चलाने के लिए मतलब कि हमको जो रोजी रोटी मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ अमूल, हमको एक सिंबल दिया गया है अमूल का, प्रेस्टिजियस। वो हमारी इमेज बता रहा है। स्ट्रेस वगैरह तो आता ही जाता है। तो आप ये एग्जाम्पल में तो कितने भी मिल जाएंगे, आप अब्राहम लिंकन, एलन मस्क, अरे हमारे साहब का भी आप पूछ लेना, किसको स्ट्रेस नहीं है। मैनेज करना पड़ता है और करोगे रिस्पॉन्सिबल, आप खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाओ कि ये मेरा काम है, मुझे खत्म करना पड़ेगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जो काम करोगे आप तो एक अपनापन महसूस होगा और मजा आएगा काम में। अगर काम करने के लिए काम किया, यू विल नेवर गेट द सेटिस्फेक्शन, वो होगा ही नहीं। बोरिंग नहीं लग रहा ना, वो बोलिए। जो बंदा एकदम स्ट्रेस में आ गया है उसको बाहर लाना है बस। आइदर ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो या सिक्योरिटी का हो या अपने एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, किसी एक को हुआ तो सब लोग साथ में खड़े होने चाहिए कि भाई तू चिंता मत कर, हम साथ है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चले। और दूसरा कि कुछ ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए कि जो आपकी हेल्थ को बेनिफिट दे, टाइम निकाल के, क्योंकि वो जरूरी है अभी। एक आधा घंटा आप निकालो तो रियली इट विल बूस्ट अप। बेसिक चीज है, लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप सिर्फ काम ही करते रहोगे, वो भी अच्छा नहीं है। अल्टीमेटली टू हुम यू वांट टू प्रूव दैट, किसी को बताने की जरूरत है कि मैं इतना अच्छा हूं। आप काम करते रहिए ऑनेस्टी से, अल्टीमेटली सुप्रीम पावर जो है ना, वो आपको सपोर्ट करेगा। और किसी को वो वीक में या एक महीने में सब लोग साथ में कुछ चंदा इकट्ठा करिए या कुछ ऐसा काम कीजिए चैरिटी के लिए कि आपको सुकून मिले, सेटिस्फेक्शन मिले कि भाई चलो अच्छा काम किया। ये पैसे से भी बहुत बढ़िया है। पैसे मायने ही नहीं रखते, इतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको, आप खुश हो जाओगे। फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, उसको पढ़ाई में कुछ मदद करोगे, तो ये जो आप हेल्प कर रहे हो ना, वो यू कांट बिलीव, इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको। ये जॉब या पैसे से कहीं नहीं मिलेगा। इतनी वो आपको इतना एनर्जी दे देंगे। आधा पौना घंटा मतलब एक घंटा, ये जो मैंने बोला आपको एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी आई एम रॉन्ग और करेक्ट, और ये ठीक था, सेशन ठीक था, इनफॉर्मल से, अच्छा सर। क्योंकि एकदम सिंपल लैंग्वेज है, कोई थियोरिटिकल कुछ ऐसा लिया नहीं है। जो भी एक्सपीरियंस मुझे है उस हिसाब से मैंने डिलीवर किया है। ठीक है, आई एम लिविंग। सो रियली काजल मैडम और ये पूरा स्टाफ और अपने मिश्रा सर, आई एम थैंकफुल दैट यू हैव बीन प्रोवाइडिंग मी अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट। सर आपने अपना टाइम निकाल कर हमें ट्रेनिंग दिया इतना शॉर्ट नोट पे। हमारा एक दो दिन पहले ही बात हुआ सर, उस टाइम पे कुछ भी फाइनल नहीं था। थैंक यू सो मच सर। और अगर और भी आगे ऐसे ही सेशन होंगे तो आपको कांटेक्ट करेंगे। नो इशू, आई एम रेडी टू डिलीवर द लेक्चर। और मुझे अच्छा लगा, चलो ये लोग जो जितने बात की, और क्या है कि विदाउट हेजिटेशन, ये जो शर्मा सर या उन्होंने बात की, मजा आया कि एटलीस्ट क्या ऑन बिहाफ ऑफ खमानन, दे टोल्ड मी कि सबके लिए ये सिचुएशन है और कैसे डील करना है इससे। बिल्कुल सर, जो प्रॉब्लम सच में आ रही थी यहाँ पर वही चीजें शेयर हुई हैं, तो आगे उससे इम्प्रूवमेंट भी दिखेगा सर, जैसा आपने बताया। अच्छा है, और सब अपना हेल्थ का ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।